बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की पूरक पुस्तक हिंदी की बाल राम कथा का 7वें पाठ का प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो 7वां पाठ हम लोगों ने पढ़ा था सोने का हिरन, कि किस प्रकार मारीच अपनी वेशभूषा को बदल कर वहाँ आता है और राम उसके पीछे पीछे जाते हैं हिरन को सीता के लिए लाने के लिए। लेकिन वहाँ पर मायावी राक्षस मारीच जो था वो वेश बदल कर राम को बहुत दूर ले जाता है और अंत में रावण सीता का हरण कर लेता है। तो आज हम लोग इस सोने का हिरन और पाठ 8 जो है सीता की खोज, इन दोनों के प्रश्नोत्तर को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ 7 का करेंगे, सोने का हिरन, और इसमें हम लोग पहला प्रश्न लिखेंगे। जो प्रश्न लिखवाया जा रहा है उसे हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न 1 है। प्रश्न 1, मारीच किस रूप में पंचवटी गया? मारीच किस रूप में पंचवटी गया? अब इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। मारीच हिरण के रूप में पंचवटी गया। मारीच हिरण के रूप में पंचवटी गया। और अब यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न लिखेंगे। बाण लगने पर मायावी हिरण ने क्या किया? प्रश्न 2, बाण लगने पर मायावी हिरण ने क्या किया? बाण लगने पर मायावी हिरण ने क्या किया, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर, बाण लगने पर मायावी हिरण ने हा सीते हा लक्ष्मण पुकारा। बाण लगने पर मायावी हिरण ने हा सीते हा सीते हा लक्ष्मण पुकारा। ऐसा लगा जैसे कि राम को जो है बाण लगी हो या राम संकट में हो। अब यहाँ पे प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 है कि रावण किस वेश में सीता के सामने आया? रावण किस वेश में सीता के सामने आया? रावण किस वेश में सीता के सामने आया? तो रावण तपस्वी के वेश में, रावण तपस्वी के वेश में सीता के सामने आया। रावण तपस्वी के वेश में सीता के सामने आया। और अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 4। और प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 है, सीता के आभूषण किसने उठाए?
सीता के आभूषण किसने उठाए? तो सीता के आभूषण वानरों ने उठाए। उत्तर, सीता के आभूषण वानरों ने उठाए। और अब रावण चिंतित क्यों हो गया और उसने क्या किया? यहाँ पर प्रश्न है 5। रावण चिंतित क्यों हो गया? रावण चिंतित क्यों हो गया? उसने क्या किया? रावण चिंतित क्यों हो गया और उसने क्या किया? तो उत्तर है इसका कि सीता ने राम के बल पौरुष की, इसका उत्तर हम लोग ऊपर लिखेंगे। ये 5वां प्रश्न है, तो उत्तर 5 हम लोग यहाँ लिखेंगे। सीता ने राम के बल पौरुष की खूब प्रशंसा की। सीता ने राम के बल पौरुष की खूब प्रशंसा की। और कहा, बल पौरुष की खूब प्रशंसा की और कहा, राम तुम्हारा संहार कर देंगे। और कहा, राम तुम्हारा संहार कर देंगे। यह सुनकर रावण चिंतित हो गया। यह सुनकर रावण चिंतित हो गया। उसने अपने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर पंचवटी भेजा। राक्षसों को बुलाकर पंचवटी भेजा। और राम लक्ष्मण पर
और राम लक्ष्मण पर निगरानी रखने को कहा। निगरानी रखने को कहा। तो इस तरह से राम चिंतित हो गया और उसने क्या किया, उसने अपने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर पंचवटी भेजा और राम लक्ष्मण पर निगरानी रखने को कहा। तो ये प्रश्न था 5 प्रश्न सोने का हिरण पाठ से। और अब हम लोग यहाँ पर सीता की खोज पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर अगला पाठ, सीता की खोज। पाठ 8, सीता की खोज। इसका पहला प्रश्न हम लोग करेंगे और ये नए पेज से करना है। सभी बच्चे हिंदी की कॉपी में नए पेज पर प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, और इसका प्रश्न 1 है कि सीता की खोज में वन में भटकते राम और लक्ष्मण ने क्या देखा। सीता की खोज में वन में भटकते राम और लक्ष्मण ने क्या देखा। राम और सीता ने क्या देखा। यहाँ पे सीता की खोज में वन में भटकते राम और लक्ष्मण ने क्या देखा। क्या देखा। इसका उत्तर है सीता की खोज में भटकते राम लक्ष्मण ने सीता की खोज में भटकते राम लक्ष्मण ने सीता की खोज में भटकते राम लक्ष्मण ने वन में एक टूटे रथ के टुकड़े वन में एक टूटे रथ के टुकड़े एक टूटे रथ के टुकड़े मरा हुआ सारथी तथा मृत घोड़े देखे। मृत घोड़े देखे। पास ही पुष्पमाला बिखरी पड़ी थी। पास ही पुष्पमाला यानी फूलों की माला। पुष्पमाला बिखरी पड़ी थी। अब इसका पाठ 8 का दूसरा प्रश्न है कि कबंध कौन था। यहाँ पे कबंध कौन था, प्रश्न 2 है। कबंध कौन था।
तो कबंध एक विशालकाय डरावना राक्षस था। इसका उत्तर हम लोग ऊपर लिखेंगे। कबंध कौन था, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। उत्तर 2, कबंध एक विशालकाय डरावना राक्षस था। कबंध एक विशालकाय बड़े शरीर वाला डरावना राक्षस था। उसकी एक आँख थी। उसकी एक आँख थी, गर्दन नहीं थी, इसीलिए वो अजीब सा लगता था। गर्दन नहीं थी। उसका शरीर मोटे मांसपिंड जैसा था। उसका शरीर मोटे मांसपिंड मांसपिंड जैसा था। उसके दांत बाहर निकले थे। उसके दांत बाहर निकले थे। तथा जीभ सांप की तरह थी। तथा जीभ सांप की तरह थी। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोगों ने लिखा। अब इसके आगे का प्रश्न है कि शबरी कौन थी। शबरी कौन थी। प्रश्न 3, शबरी कौन थी। यहाँ पे हम लोग ये तीसरा प्रश्न लिखेंगे। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। शबरी मतंग ऋषि की मतंग ऋषि की शिष्या थी। प्रश्न 4, शबरी ने राम को किसके पास जाने की सलाह दी। शबरी ने राम को किसके पास जाने की सलाह दी। यहाँ पर है, शबरी ने राम को सुग्रीव के पास जाने की सलाह दी। शबरी ने राम को
सुग्रीव के पास जाने की सलाह दी। और प्रश्न 5 है, अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे। कबंध ने राम से किसकी सहायता लेने को कहा? कबंध ने, जो राक्षस था कबंध ने राम को राम से किसकी सहायता लेने को कहा? किसकी सहायता लेने को कहा? उत्तर 5 में है कि कबंध ने राम से सुग्रीव की सहायता लेने को कहा। उत्तर है कबंध ने राम से सुग्रीव की सहायता लेने को कहा। सुग्रीव की सहायता लेने को कहा। सुग्रीव की सहायता लेने को कहा। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना थी। क्यों सहायता लेने के लिए कहा? क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना थी। अब प्रश्न 6 है। यहाँ पर शबरी ने राम लक्ष्मण को क्या खिलाया? शबरी ने राम लक्ष्मण को क्या खिलाया? अब इसका उत्तर है उत्तर 6। शबरी ने राम लक्ष्मण को मीठे बेर खिलाए। शबरी ने राम लक्ष्मण को मीठे बेर खिलाए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पाठ 8 का सीता की खोज में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को किया। और इसमें जो है प्रश्न रावण जो है किस प्रकार सीता की का हरण किया और राम लक्ष्मण को आता देख राम की क्या दशा हुई और सीता को कुटी में न देखकर राम की क्या दशा हुई। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ पर बन सकते हैं। राम को जटायु किस हाल में मिला? उसने उन्हें क्या बताया? तो राम को जटायु जो है लहूलुहान अवस्था में मिला था। उसके पंख कटे हुए थे, वह अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने राम को बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है।
और उसने रावण का रथ तोड़ दिया था और उसके सारथी और घोड़े को मार दिया था, परंतु सीता को हरण करने से न बचा सका। और रावण ने उसके पंख काट डाले और सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उड़ गया। जटायु ने राम को पूरी बात बता दी। सूचना देने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और कहा जाता है कि राम ने जटायु का पूरे मान सम्मान के साथ जो है उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और जटायु जो है वो पूरी तरह से मान सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हो गया। अब जो है प्रश्न कि यहाँ पर राम को जटायु किस हाल में मिला, और यहाँ पे हम लोग ये प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न हम लोग ऊपर लिखेंगे। राम को जटायु किस हाल में मिला। तो राम को जटायु लहूलुहान अवस्था में मिला, खून से लथपथ। लहूलुहान अवस्था में मिला। उसके पंख कटे हुए थे। उसके पंख कटे हुए थे तथा वह अंतिम सांसें गिन रहा था। अंतिम सांसें गिन रहा था। तो इस तरह से वो किस अवस्था में मिला, ये वो अवस्था थी जो जटायु उस अपने अंतिम समय में वो केवल प्राण उसके केवल उसकी सांसें चल रही थी और उसकी ये दशा करने वाला रावण था, क्योंकि जटायु जो है वो सीता को बचाना चाहता था और रावण के साथ उसने बहुत कोशिश की, लेकिन रावण जो है उसके पंख को काट दिया और वो सीधे आकाश से धरती पर आकर गिर पड़ा और वो जो है पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में था, अर्थात खून से लथपथ था और उसके पंख कटे थे और वह अंतिम सांसें गिन रहा था। शबरी के बारे में जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी और वह पंपा सरोवर के पास बने मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी और शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन आंखें ठीक थीं और वह हर पल राम की प्रतीक्षा करती रहती थी। राम को आश्रम में आया देखकर शबरी बहुत खुश होती है और उसने बहुत हृदय से राम का स्वागत भी किया और उसकी बरसों का इंतज़ार जो वो कर रही थी राम के आने का, वो बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रही थी और जब राम पहुंचते हैं तो उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है और वो राम को मीठे बेर खिलाती है और उनका आदर सत्कार करती है और सुग्रीव से उनके दुख को जानने के बाद
वो कहती है कि सुग्रीव जो है उनकी सहायता कर सकते हैं। और सुग्रीव के पास बहुत बड़ी वानर सेना थी, और जो आगे चलकर सीता की खोज में और रावण के साथ युद्ध करने में वानर सेना मदद करती है। तो आज हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों को किया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।